कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होना है इमैच्योर मेल जर्म से, या कहें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन होना है। और ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट कहाँ रहती है, तो वो रहती है हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया हमारा 2n नंबर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। हमने ये पढ़ा स्पर्म का प्रोडक्शन होना है स्पर्मेटोगोनिया से, और स्पर्मेटोगोनिया हमारा सेमिनिफेरस पढ़ेंगे। स्पर्मेटोगोनिया जो है हमारा वो 2n नंबर स्ट्रक्चर है, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप एनसीईआरटी की पेज नंबर 49 पे आप चेक कर सकते हैं डायग्राम को। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस की प्रोसेस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब ये हमें स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, तो उसके बाद में हमारा स्पर्मेटिड्स बनता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस के लगातार होने के बाद ही कोई एक स्ट्रक्चर आता है, उस स्ट्रक्चर के को चेंज कर करके ही हमें स्पर्म बनाना होता है। यानी नॉर्मली हमें एक ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्रोसेस होती है, उस प्रोसेसेस में कोई भी स्टेज आएगी, और उस स्टेजेस के नाम हमें डायरेक्टली ये लिखे गए हैं, और कौन सी प्रोसेसेस है तो वो यहाँ पे है। ठीक है, तो एरो के बाद में वो प्रोसेस का नाम है जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो मेन स्ट्रक्चर्स ये हैं, बनते और भी हैं, पर मेन जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में यहाँ पे शो कर रखा है। तो हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया क्या था, स्पर्मेटोगोनिया इमैच्योर मेल जर्म सेल। ठीक है, क्योंकि इससे क्या बनना है, स्पर्म बनना है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस की प्रोसेस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, फिर मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस के बाद बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में मियोसिस सेकेंड में बनाता है स्पर्मेटिड्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक स्पेसिफिक सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके हमें नाम आप यहाँ पे याद करने पड़ते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स तक हो गए। ठीक है, स्पर्मेटिड्स तक आपको समझ में आया होगा कि स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से हमें स्पर्म का बनाना है, और नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनाना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया के हमने पढ़ लिया स्पर्मेटिड्स तक। ठीक है, अब स्पर्मेटिड्स के बाद में क्या होता है, तो स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटोजोआ में, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी ये कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में फिर अगेन दो प्रोसेसेस होती हैं। वो दो प्रोसेसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड अनदर इज स्पर्मियोनिएशन। ठीक है, तो दो प्रोसेस होती हैं। अब ये दो प्रोसेस क्या होती हैं, तो मैं डायरेक्ट अगर बताता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि स्पर्मेटिड्स कहाँ पे है। तो इसके लिए स्पर्मियोजेनेसिस है जो प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। और आपको ये क्विकली रिमाइंड कर सकते हैं हम कि स्पर्मेटिड जो है वो हमारा स्पर्मेटोगोनिया की फर्दर प्रोसेसेस के बाद की स्टेज